गौरी, ओ गौरी, दरवाजा खोलो गौरी। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ? बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। एक बार गौरी को बुला दीजिए ना। अंधेरे में रसोई में जाते समय गलती से मेरी बीवी ने हंसिया पर पैर रख दिया। सत्यानाश! उसका पैर बहुत ज्यादा कट गया है, खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। गौरी, ये क्या? गौरी यहाँ भी नहीं है। गौरी कहाँ गई रे? दीदी तो काफी देर पहले ही पास वाले गांव चली गई। क्या पास वाले गांव गई? मधुपुर गई है। इतनी तेज हवा और बारिश में अब मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। कुछ बताए बिना तू यहाँ क्यों आ गई? तुझे पता है ना हम कितने परेशान हो जाते हैं तेरे बिना। अरे जल्दी चलो, हरान के घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बात क्या है? वो बारिश में आई थी, उसके बाद उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। गौरी तो अपनी दवाई का डिब्बा लेने आई थी। कितनी अच्छी बात है कि रात में लड़की इलाज करने जा रही। तो क्या करूं बताइए? ऐसे वक्त में तो हमारी गौरी ही सबकी सेवा करती है। हमारी बेटी के हाथों में जादू है जी। अभी तो हमारी गौरी का हाथ लगते ही लोगों के दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी सब दूर हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम के लिए मैं कैसे उसे मना कर दूं, जरा बताइए। तुम्हारा हाथ लगते ही मुझे आराम लग रहा है गौरी। आराम तो पड़ेगा ही। घाव हो कितना भी गहरा, बेतहाशा खून हो बह रहा, मरहम पट्टी करेंगे हम, खून फिर हो जाएगा बंद, सूख जाएगा आपका घाव, ठीक हो जाएगा आपका पाँव। चलो बेटी, अब चलते। घर पर तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। चलती हूँ, कल आपसे मिलते हुए जाऊंगी। अच्छा। गांव में सभी का दुख हरने चली है। आने दो उसे, आने दो तुम्हारी बेटी को आज। पता है माँ, आज हरान चाचा जाती हूँ, आंगन साफ कर देती हूँ। रुक जाओ। वो गई वैदिगिरी? नहीं वो बाबा। मुझे तुम्हारी ये वो बिल्कुल नहीं सुनना है, समझी? सुनो, आज से तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और कोई भी इसके कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल सुबह अगर ये मंदिर नहीं जाएगी तो फिर पूजा कैसे होगी? कल वर्मा की वार्षिक पूजा है, इतना भी नहीं जानते क्या? इस बार कोई और करेगा पिताजी। ये पूजा गौरी के बिना ही होगी।
चलो चलो। ये आप क्या कर रहे चलो। हैं? उसे चोट लग जाएगी। दरवाजा खोलिए बाबा। निवारण ने ये क्या अनर्थ कर डाला। अरे क्या अरे हो रहा है ढकेलो, यहाँ पर? ढकेलो, ये मुझे जरा तकलीफ जोर से। भी हो रही है। दरवाजा अरे जरा जोर से ताकत मुझे लगाओ। तो घर जाना है। खुल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं, तुम्हें कुछ पता है क्या? क्या हो गया है अचानक? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा किस लिए? पंडित जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। दरवाजा नहीं खुलेगा। वो दरवाजा जब तक बंद रहेगा तब तक ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा। आप किस दरवाजे की बात कर रहे हैं? बाबा ने तो दरवाजे से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन छत से बाहर जाने के लिए तो मना नहीं किया था। जाना तो मुझे पड़ेगा ही। वहाँ सब लोग आ गए होंगे। जल भर कर लाने का भी समय हो गया है। घर तेरे की कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है पंडित जी, मंदिर का दरवाजा बंद क्यों है? पूजा करनी है ना। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा सनातन भाई, फिर पूजा कैसे होगी? मतलब लगता है अंदर से दरवाजा किसी ने बंद कर रखा है। कोशिश करने पर भी नहीं खुल रहा है। इतने लोग मिलके एक दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो? हैं? शरीर में ताकत नहीं है क्या? मैं देखता हूँ कैसे नहीं खुलता है। एक दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। आखिर बात क्या है? ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। सनातन, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अगर हो सके तो गौरी को लेकर आ, तब ये दरवाजा खुलेगा। इतने सालों से इन गांव वालों की परेशानियों का समाधान मैं ही करता आ रहा हूँ, और ये दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा। ये दरवाजा मैं ही खोलूंगा, उसके बाद ही पूजा होगी। और हाँ, गौरी के बगैर होगी। कोई फायदा नहीं होगा। गौरी के बिना सब बेकार है। आपको बहुत भूख लगी है ना दीदी? कहाँ? नहीं तो। मुझसे ना झूठ मत बोलो आप। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अरे किसने कहा नहीं खाया? तुझे कुछ नहीं पता। जानता है, मैंने 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, मैंने 3 प्लेट समोसे खाए हैं। और 3 प्लेट समोसे खाकर मेरा पेट गले तक भर चुका है। ये सब बोलकर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आपने नहीं खाया है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, मेरी वजह से बिट्टू को बहुत बुरा लग रहा है। जोर से धक्का मारो। अगर जरूरत हो तो तोड़ डालो इसे, लेकिन दरवाजा मुझे खुला चाहिए। बेकार मेहनत कर रहे हो सनातन। अब भी मेरी बात मान लो। गौरी के आए बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है। रुक जाओ तुम लोग। गौरी आके कैसे दरवाजा खोलेगी मैं भी देखता हूँ। अरे सुनो रे, जाके गौरी को बुला के लाओ। मैं भी देखता हूँ क्या जादू करती है। मैंने एक बार जब बोल दिया कि गौरी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और तुम लोग हर चीज के लिए गौरी को बार बार बुलाना बंद कर दो। ओह, तो वो नहीं आएगी? नहीं। ठीक है, तो फिर सनातन भाई को जाकर बता देते हैं तुमने गौरी को हमारे साथ आने नहीं दिया। हाँ चलो। अरे रुको 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 रुको, पहले बताना था ना कि सनातन भाई ने भेजा। हाँ? ये बताने के बजाय तुम लोगों ने इधर उधर की बेकार की बातें शुरू कर दी। और मैंने कब कहा कि गौरी नहीं जाएगी? जाएगी। जरूर जाएगी। आओ गौरी को लेकर जाओ, जाओ। गुस्सा करते हो बेटी। गौरी बेटी, बेटी आओ बेटी, आओ। गौरी, जल्दी से मंदिर चलो। आज ही सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखते हैं उस लड़की में कितनी ताकत है। रघुनाथपुर के पंडित और गौरी मिलके खिचड़ी पका रहे हैं ना, उनकी ये मिली भगत आज मैं खत्म करके रहूंगा।
मंदिर आ गई है। चलो साहब, देखो जरा कैसे खोलती है वो दरवाजा। मुझे पता था, पहले से ही इन लोगों ने कोई साजिश रच रखी थी। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर कैसे उसने इस दरवाजे को खोला। पहले गौरी को कलश लाने दो, उसको नदी से पानी लाने दो, फिर हम सब लोग एक साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये नियम कई सालों से चला आ रहा है। इतनी देर क्यों कर दी? हम लोगों को लगा आज पूजा होगी ही नहीं। तुम्हें तो पता है, आज के दिन हम सभी एक साथ पूजा करते हैं। तुम्हें क्या दूल्हा पाने की कोई इच्छा नहीं है? मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि माँ की पूजा ठीक तरह से हो। और तुम तो जानती हो मैं माँ से प्यार करती हूँ, इसलिए पूजा करती हूँ। जिस तरह मैंने उनकी पूजा की जिम्मेदारी उठाई है, उसी तरह उन्होंने मेरी खुशियों की जिम्मेदारी उठाई। बात रही मनपसंद दूल्हे की, वो तो माँ ही ढूंढ देंगी। हे ईशान, कैसा लगा हमारा गांव? बढ़िया। वही ना, पर तुम तो आना ही नहीं चाहते थे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस गांव की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है। वहां देखो। क्या हुआ? अरे ईशान, अरे ईशान, क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगे यार। अरे तू भी आ जाना यार, आजा। नहीं भाई, मैं तो दूर से ही ठीक हूँ। अरे दूर रह के तू यहाँ की सुंदरता को कैसे देखेगा, कैसे जान पाएगा? सब तुम्हारी तरह गहराई में थोड़ी जा सकते हैं। क्या सभी डॉक्टर ईशान घोषाल हो सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सुबह सुबह इतने सारे लोग रास्ते में गाना गाते हुए निकल पड़े हैं। इन लोग की जिंदगी में और कोई काम नहीं है क्या? ईशान, सामने चौपहारी की बड़ी माँ का मंदिर है, बहुत ही जागरूक है। वहाँ पर आज काली माता की पूजा है। ये सब बेकार की बात है। रुको ईशान, यहाँ पर रुक जाओ। चलो चलते हैं ईशान।
गौरी, अनर्थ हो गया है। क्यों? क्या हो गया? गौरी, तुम्हारे भाई को। भाई? गौरी, 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 गौरी अनर्थ हो गया। गौरी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो गया है बिट्टू को? भाई, हे भाई, उठ जा भाई, आंखें खोल। मेरे पिताजी भी शहर गए हुए हैं। अब क्या होगा? हम क्या करें बोलो? जल्दी से इसे वैद्य जी के पास लेके चलो। वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तुम लोग जाकर देखो कहीं कोई गाड़ी है कि नहीं। माँ, आप बिट्टू को ठीक कर दीजिए, किसी भी तरह मेरे भाई को ठीक कर दीजिए माँ। ओंकारेश्वरूढ़े नील नील जलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते रत्नलीढपदे घोरे ईशान, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 बार घूम फिर कर हम इसी पेड़ के नीचे क्यों आ गए? जहाँ भी जा रहे हैं इसी पेड़ के नीचे क्यों आ रहे हैं? अगर तुझे सही रास्ता पता होता ना तो ऐसा हैरेसमेंट नहीं होता। ईशान, रास्ता मैं जानता हूँ। पता है, अगर तुझे सही से पता होता तो दोपहर से एक ही जगह पे 5 बार हम लोग कैसे आ जाते? ईशान, मेरा मन कह रहा है कि शायद कोई है जो ये चाहता है कि हम यहाँ से ना जाएं। मतलब? ईशान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मेरी बात। अर्णव, बेकार की बातें मत कर। वो देख, वहां रोशनी दिखाई दे रही है ना, वहां चलते हैं। वहां कोई मिलेगा तो उससे रास्ता पूछते हैं। चल। लोग अपनी तकलीफ दूर करने आते हैं आपकी शरण में। हजारों मीलों से चलकर इतनी दूर आते हैं ताकि थोड़ी सी शांति मिल सके। तो आप मेरे भाई की तकलीफ दूर क्यों नहीं कर रही हो माँ? क्यों माँ? आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? क्यों? व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते। ये तो मंदिर है। ईशान, तुमने तो इस मंदिर का लाइट फॉलो किया ना? समझ गया, अब मैं सब समझ गया। क्या समझ गया तू? माँ ने हमें बुलाया, इसीलिए तो हम लोग एक ही जगह पर घूम फिर कर आ रहे हैं, वो भी बार बार। ये चौपहाड़ी की बड़ी माँ बहुत ही जागृत देवी है। माँ चाहती है कि हम दोनों भी उनका दर्शन करें। अर्णव, सुन, तुझे एक बात बताऊं? तू एक डॉक्टर है। तू इस तरह की बातें जितनी कम करेगा ना यार, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। ईशान, मेरा दिल तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है, इसलिए मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ। अब जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो चल के मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं ना। ईशान, 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 जल्दी से मेरे साथ मंदिर में चलो। क्यों, क्या हो गया? एक बच्चा वहाँ बीमार हो गया है, सीरियस कंडीशन है। चलो तुम। एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाने के बजाय यहाँ मंदिर में लेके आए हैं। चल। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। ईशान, जूते। ईशान, प्लीज जूते उतार दो। सामने से हट जाइए, हवा आने दीजिए। हट जाइए। क्या हुआ? एक्यूट एपिलेप्सी। कंसोलेशन के वक्त रेस्पिरेटरी ऑर्गन अटैक। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? सर्जरी करनी पड़ेगी अर्णव। सर्जरी? जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल में सर्जरी करनी पड़ेगी। टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, पास में एक डिस्पेंसरी है। नहीं नहीं ईशान, वहाँ सर्जरी नहीं हो सकती। अरे तो यहाँ पास में क्या ऑप्शन है यार? पास में। हाँ, 10 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। Are you sure? श्योर। चलो। हाँ।